दोस्तों, ब्रिजेश क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और अगले लेक्चर में हम फिर सौर मंडल का दूसरा भाग लेके उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि सौर मंडल के बारे में और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, और ग्रहों के बारे में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब इन ग्रहों में जो 8 ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। अगर इन ग्रहों की बात करें तो अगर यहाँ से यहाँ तक, बुध से लेके मंगल तक के ग्रहों की अगर हम बात करें तो इनको ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनको ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बृहस्पति से शनि, अरुण और वरुण की बात करें तो इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और ये बीच में जो दिखाई दे रही है छोटी छोटी पट्टी, इनको हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। इसे हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर या आप कह लीजिए परिक्रमण निरंतर करते रहते हैं। अगर इन ग्रहों के आकार की बात करें कि भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्रश्न में आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बात करें कि आकार के आधार पर ग्रहों की आकार के आधार पर ग्रह हैं, अगर हम आकार के आधार पर ग्रहों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है बृहस्पति, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे शनि आएगा, और तीसरे नंबर पे अरुण, और चौथे नंबर पे वरुण। अगर हम ग्रहों के आकार की बात करें तो हमको ध्यान में रखना है कि क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम से सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण है। फिर हम इधर आते हैं, 4 ग्रह इधर हैं, 4 ग्रह इधर हैं क्षुद्र ग्रह के। तो ये एक सीरियल से सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, अरुण और वरुण हैं। इधर अगर आते हैं, हमने बताया था, इधर अगर हम आते हैं तो इधर अगर हम आते हैं तो पृथ्वी, इधर अगर हम आते हैं तो ये 5वें नंबर पे पृथ्वी, 6ठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पे बुध। इधर तो बिल्कुल क्रम से है, लेकिन इधर हम आएंगे तो सबसे पहले पृथ्वी की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ गलत हो गया, ये 5वें नंबर का, और ये हाँ, ये 5वें नंबर का, ठीक है, और ये 6ठे नंबर का। इधर अगर हम आएंगे तो सबसे 5वें नंबर पे पृथ्वी हमारी आएगी, फिर 6ठे नंबर पे शुक्र आएगा, फिर 7वें नंबर पे मंगल आएगा, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो ये हमको इनका क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि इन क्रमों से प्रश्न पूछा जाता है
तो इनको अगर हमको याद करना है कि भाई हाँ आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमको ये ध्यान देना है कि क्षुद्र ग्रह के बाद बिल्कुल क्रम से ये सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। लेकिन अगर इधर जब आते हैं तो हम सबसे पहले पृथ्वी को लेंगे, फिर उसके बगल शुक्र है, फिर मंगल, फिर उसके बाद बुध सबसे बाद में। तो ये ग्रहों का क्रम है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इधर आएंगे पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इधर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो हम समझ लेंगे कि बड़ा छोटा कौन सा ग्रह है। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कभी कभी। फिर दूसरा सवाल आता है कि सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन है। तो सूर्य के नज़दीक का ग्रह की अगर हम बात करें कि सूर्य के नज़दीक का ग्रह, तो हम जैसे चित्र में देख रहे हैं कि सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन है, तो सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह जो होता है वो होता है बुध। वो होता है बुध। अब अगर हम ये भी हमको ध्यान देना है कि सभी ग्रह जो भी हमको सभी ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमण करते हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, चाहे अरुण हो, चाहे वरुण हो। ये सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि सभी ग्रह में, सूर्य तो एक तारा है, लेकिन ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और साथ साथ घूर्णन गति भी करते हैं। अब मतलब अपने अक्ष पर ये घूमते भी हैं। तो अगले पॉइंट की हमने बात की कि सूर्य के नज़दीक का ग्रह क्या है, बुध है। जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, वो बुध है। आगे क्या बात करें, सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इन ग्रहों के बारे में कि सभी ग्रह घूर्णन गति भी करते हैं। अब घूर्णन गति का मतलब ये है कि अपने अक्ष पर ये घूमते हैं, जैसे लट्टू की तरीके ये अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। अगली क्या विशेषता है कि शुक्र और वरुण, अगले अगर हम बात करें तो शुक्र और वरुण जो है ये शुक्र और वरुण जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये हमको ध्यान देना है। आगे अगर हम अगले पॉइंट की अगर हम बात करें कि भाई अगला पॉइंट क्या है या अगली विशेषता इन ग्रहों की क्या है,
इसको हम मिटा देते हैं। तो इन 8 ग्रहों में सभी ग्रहों का अपना एक उपग्रह है, केवल बुध और शुक्र को छोड़कर। बुध और शुक्र को छोड़कर जो है सभी ग्रहों के पास अपना एक उपग्रह होता है। और जो भी ग्रह हैं, सूर्य में तो अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो आगे अगर हम बात करें, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह ऐसा नहीं है जो बुध और शुक्र का चक्कर लगाए। ये बात हो गई। आगे मंगल की अगर हम बात करें या पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का उपग्रह जो है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगली बात हमको ध्यान देना है कि मंगल जैसे है, जैसे ये मंगल है, तो मंगल का उपग्रह कौन सा है? जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, उसी तरीके से मंगल का उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल के उपग्रह का जो नाम है फोबोस और डिमोस है। अब डिमोस जो है, ये डिमोस उपग्रह की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का, इसकी अगर हम बात करें, सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। जैसे डिमोशन आप समझ लीजिए, डिमोशन से आप याद रखेंगे, डिमोशन का मतलब होता है छोटा होना। जैसे किसी का डिमोशन होता है तो उसके पद से छोटे वाले पद पे वो चला जाता है, तो इसी डिमोशन से आप डिमोस याद रखिएगा। डिमोस उपग्रह जो है मंगल का, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो डिमोस जो है ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो मंगल के 2 उपग्रह के बारे में हमने बात कर ली। अब आते हैं बृहस्पति की बात की। भाई बृहस्पति के बारे में क्या है? तो बृहस्पति जो है
बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बृहस्पति की बात अभी हमने की कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, अगर हम सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के उपग्रह की अगर हम बात करें कि भाई जो बृहस्पति का चक्कर लगाता है वो कौन सा उपग्रह है, तो बृहस्पति का जो उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमीड, बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमीड है। और इसकी जो विशेषता है गैनीमीड, यह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है और ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी में विधिवत नोट करिएगा, लिखिएगा। फिर बात आती है शनि की, फिर बात आती है शनि उपग्रह की। तो शनि ग्रह की, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह, शनि के सबसे अधिक उपग्रह है, शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, अर्थात शनि का चक्कर लगाने वाले उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। भाई पृथ्वी का तो केवल चंद्रमा है, मंगल का फोबोस और डीमोस हमने बात की, बृहस्पति का हमने गैनीमीड की बात की। तो इसी तरीके से शनि के उपग्रह सबसे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वहाँ आप ये ध्यान में रखेंगे कि शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अगर हम शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो इसका भी नाम कभी कभी पूछ लेता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो वहाँ हम ध्यान देंगे टिटॉन, उसका नाम है टिटॉन। टिटॉन उपग्रह जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के चारों तरफ तस्तरी नामक छल्ले पाए जाते हैं, तस्तरी नामक छल्ले पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के छल्लों की अगर हम बात करें, जिसको हम वलय कहते हैं, शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले नुमा आकृति पाई जाती है, जिसको हम वलय भी कहते हैं। और इन छल्लों
की जो संख्या है वो 7 है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो छल्ले हैं ये धूल धूल के बने होते हैं, ये धूल के बने होते हैं। अब बात आती है कि मतलब शनि के छल्लों की संख्या, शनि के वलय की संख्या, चाहे छल्ले कह लीजिए चाहे वलय कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो शनि के वलय की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 वलय होते हैं, 7 वलय या आप छल्ले कह लीजिए। और ये धूल के बने होते हैं। आगे अगर हम बात करें अरुण की, तो अरुण के 2 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के 2 उपग्रह हैं। उनका नाम अगर हम बात करें तो एक का नाम है टाइटन, दूसरे का नाम है नेरिड। तो टाइटन और नेरिड जो है ये अरुण के 2 उपग्रह हैं। अरुण में भी छल्ले नुमा आकृति पाई जाती है। तो अरुण के छल्लों की अगर हम बात करें, अरुण के वलय या छल्लों की संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। फिर आगे हम बात करें कि और क्या विशेषता है ग्रहों की, तो सभी ग्रह के पास बुध और शुक्र को छोड़कर, बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास वायुमंडल, सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है। बुध और शुक्र को छोड़कर, बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास अपना एक वायुमंडल है। मतलब ना तो बुध के पास अपना वायुमंडल है, ना तो शुक्र के पास अपना वायुमंडल है। इसीलिए बुध जो है दिन में, क्योंकि सूर्य के पास है, तो दिन में तो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात में सबसे ज़्यादा यहाँ ठंडी भी पड़ती है। बुध ग्रह पे अगर दिन होता है तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं रात जब होती है तो सबसे अधिक ठंडी भी जो है बुध ग्रह पर पड़ती है। तो बुध की विशेषता आप जान गए होंगे कि दिन में ये गर्म रहता है बहुत अधिक, और रात में बहुत अधिक ठंडा भी हो जाता है। तो ना तो बुध के पास कोई उपग्रह है और ना तो शुक्र के पास कोई उपग्रह है। तो इस तरह से हमने देखा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी मीन्स भी बहन होता है, या पृथ्वी के जैसा कौन सा ग्रह है। तो वहाँ हम शुक्र की बात करेंगे। और शुक्र इन 8 ग्रहों में, कभी कभी पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह,
सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र होगा, क्योंकि इसका रंग जो है वो नीला है। जिस तरह से पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, उसी तरह से शुक्र भी पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है, नीला है। ये जो नीला रंग है, ये शुक्र के सबसे अधिक गर्म होने का प्रतीक होता है। तो ये सारी विशेषता हमको जो है ग्रहों के बारे में जाननी चाहिए, और यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। और सूर्य से जो भी तरंगें आती हैं इन ग्रहों पर, तो सूर्य से जो आने वाली तरंगें होती हैं या जो प्रकाश सूर्य से आता है, उसको हम लघु तरंगें कहते हैं। और जो जैसे सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो आता है, जो भी तरंगें आती हैं पृथ्वी पर, उसको हम लघु तरंगें कहते हैं। और जो यहाँ से आके फिर वापस जाती हैं, उनको हम दीर्घ तरंग के नाम से जानते हैं। और क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता ये है कि ये जो है, जो भी तरंगें आती हैं उनको पृथ्वी वापस तो करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लघु तरंगों को अवशोषित कर लेती है, लघु तरंगों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए पृथ्वी पर रहने लायक जीवन का निर्माण होता है। तो ग्रहों के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये हमारा जो सौर मंडल का सेकेंड पार्ट है, ये बिल्कुल यहाँ लगभग समाप्त है। जो भी विशेषता हैं, तो इन सारी विशेषताओं को हमको ध्यान में रखना है, और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सौर मंडल की लगभग इतनी सारी चीज़ें एक परीक्षा के लिए आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।